क्या आईएसआई से ट्रेनिंग लेकर आई है अंजू? आईबी ने पूछा पाकिस्तान सेना से कनेक्शन वाला सवाल तो क्या जवाब दिया। बच्चों से मिलने को कहा तो बिटिया ने क्या कहा। पति का कैसा रहा रवैया। 48 घंटे में अंजू ने भारत में क्या क्या झेला। क्या पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर अंजू को भेजा भारत, फिर नसरुल्लाह को देगा वीजा। क्या है पूरी प्लानिंग। उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में पली बढ़ी अंजू को क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ब्रेन वॉश करके हिंदुस्तान भेजा है। क्या उसे इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो तो कैसे झूठ बोलकर मशीन को धोखा देना है, जिसकी ट्रेनिंग अक्सर जासूसों को दी जाती है, क्योंकि उसने आईबी और बीएसएफ की पूछताछ में ये बताया है कि वो खास मकसद के साथ हिंदुस्तान आई है। जब उसने ये कहा तो वहां पर खड़े अधिकारी भी सन्न रह गए। उसका खास मकसद दो तरीके का हो सकता है। पहला, अपने बच्चों से मिलना, फिर पति से तलाक लेकर उन्हें वापस पाकिस्तान ले जाना। दूसरा, जैसे नसरुल्लाह और पाकिस्तानी सेना ने कहा है उस हिसाब से भारत में रहना, जानकारी जुटाना। अंजू के पति अरविंद को भी ये शक है कि वो हो सकता है जासूस बनकर हिंदुस्तान आई हो, इसीलिए वो उससे मिलना नहीं चाहती। बच्चे तो टीवी पर जैसे ही न्यूज देख रहे हैं कि अंजू उनसे मिलने आई है, भड़क जा रहे हैं, अकेले में बैठकर आंसू बहाते हैं और फिर कहते हैं, हे भगवान, ऐसी माँ मेरे नसीब में क्यों थी। अंजू के पिता जो अपनी बिटिया की इस हरकत से सबसे ज्यादा नाराज हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को सतर्क रहना होगा। भारत की खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी इसलिए भी दिन रात अंजू की हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। उससे हर बार यही पूछा जा रहा है कि जब नसरुल्लाह से शादी करके खुश थी, बच्चों को छोड़कर जाने में कोई दुख महसूस नहीं हुआ, तो वहाँ 5 महीने रहने के बाद ऐसा क्या दिमाग में आया कि वापस हिंदुस्तान चली आई। ये वो सवाल है जिसका जवाब अंजू के पास भी नहीं होगा, पर सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का पुख्ता जवाब तलाशना होगा। अंजू पर शक की सुई सिर्फ इसलिए नहीं घूमती कि वो पाकिस्तान गई थी, बल्कि अंजू इतनी बड़बोली है कि उसने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में ये साफ साफ कहा था कि कोई पाकिस्तान आए इसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकियों से मिलने गया है। नॉर्मली दोस्तों से भी मिलने हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अंजू अगर पाकिस्तान के एक सामान्य नागरिक से मिलने गई थी तो पाकिस्तानी सरकार ने उसे इतनी तगड़ी सुरक्षा क्यों दी। अंजू की जिंदगी पाकिस्तान की जिस कोठरी में बीती है, वहाँ सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम था। करीब 50 से 100 कमांडो उस पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे, और जब पाकिस्तान को यह भरोसा हो गया कि ये सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आई है, तो उससे फिर बड़े लेवल के अधिकारी मिलने आए। ऐसा दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अंजू के साथ भी कई ऐसी चाल चलने की कोशिश की जिससे वो परेशान हो गई, और फिर उसने सोचा कि अपने ही मुल्क में रहना बेहतर है। पर फिलहाल वो ये बात नहीं कह सकती, इसीलिए उसने बच्चों का सहारा लिया, क्योंकि बच्चों की याद आने की भावनात्मक बात कर वो कई सवालों से बच सकती है। लेकिन वो शायद ये भूल गई कि जब आपके ऊपर आरोपों की बौछार शुरू हो जाती है तो फिर आपकी भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। फिलहाल अंजू से 3 बड़े और कड़े सवाल पूछे जाने की जरूरत है। सवाल नंबर 1, नसरुल्लाह क्या काम करता है? उसका कोई रिश्तेदार पाकिस्तानी सेना में है? उससे कब और कितनी बार मुलाकात हुई? अंजू के बजाय फातिमा बनने का दबाव किसने दिया? सवाल नंबर 2, पाकिस्तान में 5 महीने में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के कितने अधिकारी मिलने आए और किस किस ने क्या क्या लालच दिया? महंगे महंगे गिफ्ट के पीछे का सच क्या है? सवाल नंबर 3, नसरुल्लाह पाकिस्तान के खैबर प्रांत के दुर्गम इलाके में रहता है, वहाँ आतंकियों की पैठ सबसे मजबूत है, तो क्या उनसे भी कभी मुलाकात हुई? कोई खतरा महसूस हुआ? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अगर सही सही मिल जाएं तो अंजू के ऊपर लगने वाले हर आरोपों का जवाब मिल जाएगा। बच्चे मिलना चाहेंगे या पति छोड़ देगा, ये पारिवारिक मामला है, पर देश की सुरक्षा के लिए अंजू की हर वो जांच जरूरी है जो सीमा हैदर के वापस पाकिस्तान जाने पर पाकिस्तान के लोग करवाना चाहेंगे। अगर सीमा आज पाकिस्तान चली जाए तो शायद ही उससे कैद से मुक्ति मिले। फिर भारत किसी दुश्मन मुल्क से आई एक ऐसी महिला के लिए जो अपने प्यार की खातिर बच्चों तक को छोड़ सकती है, उसे इतनी आजादी क्यों दे? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर बताएं। क्या जब तक जांच नहीं होती तब तक अंजू को निगरानी में रखा जाना चाहिए?